नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिनेमा सारांश में। इंसान की सोच कितनी दूर तक जा सकती है, ये किसी इंसान को शायद खुद भी पता नहीं होता है। ये बात मैं आज आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जो मैंने कहानी चुनी है, वो कहानी है ब्लैक मिरर वेब सीरीज़ की। अगर आप इस सीरीज़ के बारे में नहीं जानते हैं और आपने इसे अभी तक नहीं देखा है, तो ये कहानी आपको बहुत ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से होती है। रात का समय है, वो सोए हुए हैं। उन्हें एक कॉल आता है। कॉल में कहा जाता है कि सुजैना गायब है। सुजैना जो कि रॉयल घराने की बेटी है। प्राइम मिनिस्टर तुरंत उठ करके ऑफिस जाते हैं। ऑफिस जाने के बाद उन्हें एक वीडियो दिखाया जाता है। वीडियो में एक लड़की रो रही है। दोस्तों, यही सुजैना है। उसे स्क्रीन पर लिखा कुछ पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है जो कि वो पढ़ना नहीं चाहती है, लेकिन वो पढ़ती है। और उस पर लिखा था कि उसकी ज़िंदगी खतरे में है। वो जिस जगह पर है वहाँ तक कोई पहुँचने की कोशिश ना करे और उसकी ज़िंदगी केवल प्राइम मिनिस्टर ही बचा सकते हैं। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर के पास जो लोग खड़े थे वो वीडियो को पाउज कर देते हैं। तो पीएम कहते हैं कि पाउज क्यों किया, इसे प्ले होने दो। तो वो कहते हैं कि सर, इस पर जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल सच है। हमारी प्रिंसेस सच में किडनैप हो गई है। वो पूछते हैं कि ये क्या चाहते हैं, क्या इन्हें पैसे चाहिए या फिर ये कोई जिहादी है। तब एक लेडी कहती है कि सर, आगे प्रिंसेस जो कुछ भी कहेंगे हो सकता है कि वो चीज़ें आपको बहुत डिस्टर्ब करे। इसके बाद वीडियो को प्ले किया जाता है। प्रिंसेस कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को जितने भी टीवी चैनल है, जितने भी सैटेलाइट चैनल है, उन्हें उन सब पर लाइव आना पड़ेगा आज शाम 4 बजे और लाइव आकर उन्हें सेक्स करना पड़ेगा, वो भी एक सुअर के साथ। ये सुनने के बाद प्राइम मिनिस्टर कुछ देर के लिए खामोश पड़ जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि उन्होंने क्या सुना। उन्हें लगा कि उनके लोग उनके साथ कोई मजाक कर रहे हैं, पर सबने कहा कि सर, ये कोई मजाक नहीं है। लाइव में क्या क्या करना है हमें इसके भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, तुम लोग तब क्या कर रहे हो? उस आदमी को खोजो और पता लगाओ कि उसने प्रिंसेस को कहाँ पर रखा है। तभी एक ने कहा कि सर, हमारे फोर्सेस इस काम पर लग चुकी है, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है। उन्होंने कहा कि तब ठीक है, ध्यान रखना कि ये बात मीडिया तक ना जाए। तभी एक ने कहा कि सर, ये बात ऑलरेडी फैल चुकी है क्योंकि इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड किया गया है। हमने इसे हटा दिया था पर तुरंत किसी ने फिर से अपलोड कर दिया। तब उन्होंने कहा कि अभी तक इसे कितने लोगों ने देखा है। तो उन्हें जवाब मिलता है कि करीब 50,000 लोगों ने इस वीडियो को अब तक देख लिया है। फिर उन्होंने कहा कि कम से कम न्यूज़ चैनल वालों को रोकना कि वो ये खबर ना दिखाएं। तब उनके सलाहकार कहते हैं कि सर, ये काम ऑलरेडी कर दिया गया है। सभी न्यूज़ चैनल वालों को मना किया गया है कि वो इस खबर को ना दिखाएं। ये खबर पूरे शहर में सुर्खियों में थी। सभी लोग इसके बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन अभी तक इसे न्यूज़ चैनल में नहीं दिखाया गया। न्यूज़ चैनल वाले भी अब अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे क्योंकि जो बाहर के देश के न्यूज़ चैनल थे वो अब इस खबर को दिखाने लगे थे। इधर एक आदमी को खोजा जाता है और उससे कहा जाता है कि क्या लाइव वीडियो में किसी आदमी के सर को गायब करके दूसरे का सर लगाया जा सकता है। वो कहता है कि हाँ, किया तो जा सकता है, लेकिन 100% परफेक्ट नहीं होगा। लेकिन उसे काम पर लगाया जाता है। वो इसलिए कि अगर प्राइम मिनिस्टर को सच में कुछ वैसा करना पड़े तो काम कोई और करे और वीडियो में प्राइम मिनिस्टर ही दिखे। दोस्तों, ये खबर आग की तरह फैल गई थी। इंटरनेट पे लोग इसके बारे में बातें कर रहे थे। लोग ये सोच रहे थे कि जब पीएम सुअर के साथ होंगे तो वो कैसे होंगे। तो कोई कह रहा था कि पॉलिटिशियन को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो ये भी कर देंगे। तो कोई कहता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो लोग उन्हें बेवकूफ़ समझेंगे और उन पर हंसेंगे और अगली बार वो जिद करके वापस अपनी कुर्सी पर नहीं आएंगे। इधर पीएम को शाही घराने से कॉल आता है कि आप कुछ भी कीजिए, लेकिन सुजैना को सही सलामत ले करके आइए। इधर रिपोर्टर अलग खोज में लगे हुए थे, उन्हें कुछ एक्सक्लूसिव मिल सके और वो टीवी पर दिखा सके। पीएम के ऑफिस में एक लड़की ने उस जगह को ढूंढ निकाला जिस जगह पर वीडियो को रिलीज़ किया गया था। इस वीडियो को रात के 3:30 बजे रिलीज़ किया गया था। एक पुरानी ऐसी जगह जो कि खंडर हो चुकी थी और 2010 के बाद वहाँ किसी का आना जाना नहीं था। फोर्सेस तैयार होकर उस जगह पर चली जाती है और फिर पीएम ऑफिस के ऑर्डर का इंतज़ार करती है। इधर एक पॉर्न स्टार को बुलाया गया, वो इसलिए कि अगर वैसा कुछ करना पड़े तो काम वो करेगा और बाद में उसके सर को चेंज कर दिया जाएगा पीएम के सर से। लेकिन इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। पॉर्न स्टार को जब बुलाया गया तो किसी ने उसका फ़ोटो खींचकर इंटरनेट पर डाल दिया और इसके बाद सभी लोग पीएम के खिलाफ हो गए। पहले सभी लोग ये मान रहे थे कि पीएम को इस शर्त को नहीं मानना चाहिए क्योंकि यह एक तरह से पूरे दुनिया में अपने देश का मजाक उड़ाने जैसा है। लेकिन पॉर्न स्टार का फोटो आने के बाद किडनैपर के तरफ से एक वीडियो भेजा गया, साथ में एक कटी हुई उंगली। इस वीडियो में यह दिखाया गया कि प्रिंसेस की उंगली को काट दिया गया है। अब जब लोगों ने यह वीडियो देखा तो उनकी भावनाएं प्रिंसेस की तरफ हो गई। अब सभी ये मांग करने लगे कि पीएम को वह कर देना चाहिए जिस चीज़ की डिमांड किया जा रहा है,
क्योंकि अगर प्रिंसेस को कुछ भी हो जाता है तो उन्हें दूसरी प्रिंसेस नहीं मिलेगी, लेकिन उन्हें कोई नया प्राइम मिनिस्टर जरूर मिल जाएगा। ये बात पीएम के हक में नहीं था। पीएम की वाइफ भी परेशान थी ये सोच कर कि उसका पति सुअर के साथ ये सब कैसे करेगा। दोस्तों समय बीतता जा रहा था, अब 3:20 हो चुका था। पीएम के साथ जो लोग थे वो बता रहे थे कि सर अब हमारे पास समय बहुत कम है, जो फोर्सेज उस बिल्डिंग के पास पहुंची हुई है उन्हें अंदर जाने का ऑर्डर दिया जाए। उन्हें ऑर्डर दिया जाता है। जब फोर्सेज अंदर जाती है तो वहाँ लड़की की जगह उन्हें एक डमी डॉल रखी हुई मिलती है, यानी किडनैपर ने सभी को मूर्ख बनाया। पीएम बेसब्री से चाहते थे कि कुछ तो मिले, कोई तो सबूत मिले ऐसा कि उन्हें ये सब ना करना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि वहाँ एक रिपोर्टर मिल जाती है और फोर्सेस गलती से उस रिपोर्टर पर गोली चला देते हैं। हालांकि गोली उसके पैर पे लगती है। पीएम की जो सलाहकार थी वो कहते कि सर अब हमारे पास समय नहीं है, अब हमें किडनैपर के डिमांड को पूरा करना होगा, क्योंकि अगर आप डिमांड को पूरा नहीं करते हैं तो यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। लोग आपको सेल्फिश समझेंगे, आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा नहीं होगा। हो सकता है कि लोग आपको जूता चप्पल मारे, क्योंकि लोगों की संवेदना अभी प्रिंसेस के साथ है और पूरी दुनिया इस घटना को देख रही है और सभी इंतजार कर दिए कि हमारे पीएम क्या फैसला लेते हैं। बल्कि यूँ कहे कि सब ये देखना चाहते हैं कि पीएम वो करे जो उन्हें करने के लिए कहा जा रहा है। पीएम से जब ये बातें कही जा रही थी तब वो बिल्कुल शांत थे। दोस्तों ये आसान नहीं था, ये फैसला बहुत कठिन था, मगर उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उनका काफिला निकल पड़ता है उस जगह के लिए जहाँ पर वीडियो को शूट होना था। टीवी पर अनाउंसमेंट आता है कि आपके प्रधानमंत्री एक ऐसी स्थिति में आपको दिखेंगे जो कि असहज है सभी के लिए, लेकिन उन्हें ये करना पड़ रहा है प्रिंसेस को बचाने के लिए, और इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप इसका वीडियो अपने पास ना रखें। इसके बाद दोस्तों पीएम उस जगह पर पहुंच जाते हैं। हालांकि सुअर को इंजेक्शन दिया गया था ताकि वो वायलेंट ना हो। पीएम को यह भी कहा गया था कि आप अपने काम को जल्दी ख़त्म ना करें, नहीं तो लोगों को लगेगा कि वो मज़ा लेकर के बाहर आ गए। आप अपने काम को जितना देर तक करेंगे वो आपके लिए उतना बेहतर है। दोस्तों इसके बाद पीएम उस कमरे में जाते हैं, अपने कपड़े उतारते हैं और फिर सुअर के साथ वो करना चालू कर देते हैं। यह करीब 1 घंटा चलता है। इस बीच शहर की सारी सड़कें खाली हो गई थी, सभी लोग टीवी देख रहे थे। यह पूरा होने के बाद उन्हें सुजैना मिल जाती है एक पुल पर। सुजैना को आधा घंटा पहले ही छोड़ दिया गया था। जिस इंसान ने उसे किडनैप किया था वो खुद को फांसी लगा लेता है। सुजैना की जो उंगली उन्हें मिली थी वो उसकी नहीं थी बल्कि उस किडनैपर की थी। इस घटना के बाद पीएम पर सभी लोगों का विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यह काम उन्होंने लोगों के लिए किया। यह करने के बाद उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब थे। दोस्तों इसके बाद इस घटना को 1 साल बीत जाता है। लोग इस दिन को फिर से सेलिब्रेट करते हैं। लोग अपने पीएम से मिलते हैं, उन पर अपना विश्वास दिखाते हैं। हालांकि ये कहना बेमतलबी होगा कि उनकी ज़िंदगी नॉर्मल थी। उनकी अपनी वाइफ के साथ उनके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी। दोस्तों सुजैन को आधा घंटा पहले ही छोड़ दिया गया था, लेकिन ये बात पीएम को कभी नहीं बताई जाती है। किडनैपर ये दिखाना चाहता था कि पूरी दुनिया मूर्ख है। वो अपना काम छोड़कर उस वीडियो को देखने में लगी थी, जबकि सुजैन को पहले ही छोड़ दिया गया था। लेकिन किडनैपर को विश्वास था कि उसे कोई नहीं खोज पाएगा, क्योंकि सारे लोग अपने घर में होंगे और टीवी देखेंगे। और दोस्तों ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और ये बताइएगा कि क्या आपने इससे पहले ऐसी कोई कहानी सुनी थी। दोस्तों इसका एक और पार्ट है जो अगले वीडियो में आएगा, वो कहानी अलग है, तो इंतज़ार कीजिए। और कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।